नमस्कार, मैं हूं मंजीत कौर और आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हस्ती पहुंची है उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि आपको जानी मानी हस्तियों से मिलवाते हैं, जो समाज सेवियां, राजनेता हैं और भी किसी फील्ड के माहिर हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं उनकी विचारधारा। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष भाजपा रवि बतान जी हैं, जो कि इस जिला के कप्तान होने के नाते बीजेपी पार्टी की नीतियों को जनता तक लेके गए और जो जन समस्याएं इनके सामने आई यथासंभव उनको निपटाने का भी काम किया। बीजेपी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं, बहुत आगे ले जाएंगे, ये उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को इनसे। आने वाले 2024 को किस नजरिए से देखते हैं, क्या समीकरण रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के और क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, आइए जानकारी लेते हैं जिलाध्यक्ष रवि बतान जी से। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पूरा संगठन सिर्फ चुनाव के लिए एक्टिव नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि 2019 चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार एक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक चीज़ें हैं, कंटिन्यूस चलती रहती हैं। डेली कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है। जैसे कि अब गांव चलो अभियान चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नैब सैनी जी के नेतृत्व में लगभग हरियाणा के 20,000 बूथों में एक वहाँ का संयोजक और एक वहाँ का प्रवासी कार्यकर्ता, लगभग 40,000 कार्यकर्ता 9 फरवरी को एक दिन 24 घंटे के लिए हर बूथ पे। ये छोटी बात नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे, पीछे विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, उससे पूर्व हर बूथ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस पर बात चल रही थी और हर विधानसभा में पन्ना पन्ना। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा कि डिजिटल रूप से स्थापित हो रहे हैं एक रिपोर्टिंग ऐप, सरल ऐप जिसको हम बोलते हैं, संगठन की एक रिपोर्टिंग ऐप है। उसके अंदर आपने देखोगे कि सभी जिला के पदाधिकारी उसमें चढ़े हुए हैं, मंडल की कार्यकारिणी चढ़ी है और पन्ना प्रमुख बूथ अनुसार में, अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो, जिस बूथ पे आप क्लिक करोगे उस बूथ की डिटेल है, पर्टिकुलर उस बच्चे फोटो है उस कार्यकर्ता की और OTP से वेरीफाई करके, ताकि कई बार विपक्ष कहता है कि ये कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरी तरफ अभी विपक्ष का शायद मेरे ख्याल नेशनल पार्टी के जिलाध्यक्ष भी आंगनबाड़ी के लोगों से मिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से वो मिला और जो भी उस बूथ पे अगर कोई धार्मिक या कोई संस्थान ऐसा था वहाँ पे उसने स्वच्छता का अभियान चलाया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस से मिला, कोई वहाँ पे अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी था या कोई वहाँ पे कोई शहीद था, उसकी प्रतिमा पे पुष्पांजलि की, वहाँ पे सफाई की। और इसके साथ साथ जो भी वहाँ था उस गाँव के प्रमुख की वोटरों से उनसे अलग से बैठक हुई, बुद्धिजीवी लोगों से अलग से बैठक हुई। हर व्यक्ति को एक पम्पलेट है जो जिसमें कुरुक्षेत्र में हुए विभिन्न विकास कार्य, हर शिक्षा से लेके हर वर्ग के लिए जो है वो पम्पलेट लोगों को देने का काम किया। और हर बूथ पे 5 जगह फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार ये पुतवाने का काम किया और इसको डिजिटल रूप से भी चढ़ाने का। देखो, कुरुक्षेत्र जिला में 404 ग्राम पंचायतों में डेली विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 कार्यक्रम होते थे और वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट, मैं अधिकारियों का भी कहूँगा कि हर डिपार्टमेंट, पशुपालन से लेके चिकित्सा विभाग, क्रीड विभाग और मौके पे सभी FCI डिपार्टमेंट से मौके पे जो भी कोई समस्या आती थी, जैसे कहीं जनसंवाद के कार्यक्रमों में खुद भी रहा तो ज़्यादातर दिक्कत थी, कोई बुजुर्ग थे उनके थंब के इम्प्रेशन नहीं उठा रहे थे तो नॉमिनी तुरंत बना दिए जाते। ऐसे ही किन्हीं की इनकम को लेके परिवार पहचान पत्र में कोई दिक्कत थी तो वहीं मौके पे उनकी एप्लीकेशन ले ली जाती थी और वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में ऊपर चेंज होने के लिए चली जाती थी। इसके साथ साथ ड्रोन, जो ड्रोन दीदी बड़ी योजना थी जो सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि महिलाओं के, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी खबरें मिलती थी कि स्प्रे करते हुए किसान को दवाई चढ़ गई या ऐसा था। एक ड्रोन के माध्यम से स्प्रे, उसका प्रशिक्षण दिया गया और ड्रोन दीदी, इसी के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं वहाँ बुलाई जाती थी, आंगनबाड़ी की वो महिलाएं वहाँ पे रहती थी, जिसकी जो समस्या थी, मेरे पे आंकड़ा नहीं है कि चार्ट है, नहीं तो मैं आपको आंकड़े के अनुसार बता देता कि कितने समस्याएं हमारे पास आए और कितने का निदान मौके पर। लगभग मैं ये कहूँगा कि 80%, 85% जो मौके पे थी
कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिनकी फाइल्स ऊपर जाती हैं वो रह गई थी कि जैसे बिजली विभाग के कोई बिलों से संबंधित समस्या थी तो मौके पे निपटारा होगा। जन समस्या जो योजनाएं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं हर जन तक वो पहुंचे इस और आपने जिला कप्तान बनने के बाद क्या कदम उठाए? मैं 2022 में मुझे ज़िले की जिम्मेदारी मिली और उससे पहले राजकुमार सैनी जी ने भी बहुत अच्छा काम कर रखा था और जिम्मेदारी मिलने के बाद लगातार जो भी सरकार के कार्यक्रम आते थे और भारतीय जनता पार्टी मेरे ज़िले की टीम बड़ी अच्छी, मैं कहूँगा कि बड़ी मेहनत से जिला पदाधिकारी जो थे मेरे मंडल अध्यक्ष थे वो लगातार 24 घंटे, मैं तो कहूँगा कि जैसे संघ में पूर्णकालिक के रूप में प्रचारक विस्तारक होते हैं इसी तरह भाजपा में भी अगर पदाधिकारी हैं तो मंडल अध्यक्ष है जिले के पद डेली वो 24 घंटे का समय पार्टी को दें और लगातार मैं जैसे कि बताऊँगा कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाँव चलो अभियान हर गाँव में एक कार्यक्रम। एक जो ताज़ा हमारी आसपास की खबर है कि जो किसान मोर्चा है वो दोबारा से संघर्ष की ओर है, उसके लिए क्या कहेंगे? 3 दिन से नेट भी बंद है। देखो मैं ये कहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा कि आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था 15वें से 5वें स्थान पे आए तो जल्दी ही 4थे स्थान पे आने वाली है। कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा। आप अगर हरियाणा की बात करो तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे गन्ने का रेट देने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे 11 फसलें अगर MSP पे खरीदी जा रही हैं और कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे खरीदी जा रही है। भावांतर भरपाई योजना मैं यही आप पहले भी देखते होंगे आलू टमाटर कई बार सड़कों के किनारे, फिर भी किसान परेशान है। मुझे नहीं लगता कि कोई किसान परेशान है। मैं भी किसान वर्ग से हूँ, मेरा परिवार सारा। जो लोग धरने में बैठे हैं वो कौन लोग हैं? कुछ राजनीतिक चीज़ें भी चलती रहती हैं, कुछ कई बार कोई सेटिस्फेक्शन भी कुछ ही को लगता है, मांग करना उनका अधिकार है। आपको कोई चीज़ मान लो मैंने आपको चाय पिलाई, जहाँ विषय रखने का उचित विषय होता है मैं तुरंत उस चीज़ को, मैं तो ये खुल के कहता हूँ कोई पार्टी ने आज जो मुझे जिम्मेदारी दी वो एक डाकिए की, तो जो कागज मेरे पास आता है उसको उचित स्थान पर रखना और उसके साथ साथ उसकी पैरवी करना, यही मेरा काम और यही सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी का। एक केस और 400 पार का नारा तो विपक्षी कह रहा है। लोकसभा के सेशन में ही एक बड़े कांग्रेसी नेता ने कहा था कि इस बार तो 400 पार है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार फुल बहुमत से सरकार बन सकती है। मैं कह रहा हूँ शायद रिकॉर्ड ही बने।